नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपको कहता हूं एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। इतना बड़ा काम करता है, इतना बड़ा पुण्य करता है आपका शेयर, इसलिए शेयर तो ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपने घर का, फैक्ट्री का, दुकान का, इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली की जांच कराना चाहते हैं, या किसी भी समस्या में फंसे हुए हैं जिसका समाधान चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। सीधा मेरी प्रोफाइल पे आइए और कॉल मिला लीजिए मुझे, मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब वास्तु का सच में बढ़ते हैं आज के विशेष विषय पर। मित्रों, आज हम एक बहुत ही ख़ास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, होली 2021 स्पेशल में। क्या आप ये जानते हैं, वास्तु अनुसार जाने होलिका दहन में छुपा है आपकी सेहत का राज? बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मैं आपको बता देता हूँ और शास्त्र अनुसार बता देता हूँ, वास्तु के अनुसार भी बताता हूँ। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं और पुराणों में भी वर्णित है होली की कहानी, होलिका। पर क्या आप ये जानते हैं कि सेहत का क्या कनेक्शन है इससे और वास्तु का क्या कनेक्शन है इससे? देखिए, कुछ एक ऐसे शास्त्र हैं जिनका नाम मैं आपको लेने जा रहा हूँ, वहाँ पर इसका व्याख्यान दिया हुआ है। और एक कन्वर्सेशन है युधिष्ठिर और कृष्ण के बीच में भी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। देखिए, हेमाद्री एक तरीके का ग्रंथ है और दूसरा भविष्योत्तर पुराण। इसमें एक कथा आती है, एक वृतांत है युधिष्ठिर और कृष्ण के बीच में, जहाँ युधिष्ठिर कृष्ण से पूछते हैं कि फागुन पूर्णिमा यानी कि होली का जो है, हर गांव में, नगर में उत्सव क्यों मनाया जाता है? हम किसी को जलाकर खुश क्यों होते हैं? प्रत्येक घर में बच्चे जो है वो शोर क्यों मचाते हैं? धूल क्यों उड़ाते हैं? धूल मतलब धुलंडी। और उसमें किस देवता की पूजा होती है, इसका क्या कनेक्शन है और इसका इतना प्रचार क्यों है? हम इतना रंग जाते हैं कि हम खुद को ही नहीं पहचानते। लोग नशा भी करते हैं। और इसमें अडाडा या डांडा क्या होता है? एक शब्द बता रहा हूँ आपको जो वास्तु से कनेक्शन रखता है, अड़ाड़ा। आप जानते हैं इसके बारे में? मैं बताता हूँ आपको। कृष्ण जवाब देते हैं और कृष्ण बताते हैं मूलतः युधिष्ठिर को कि राजा रघु के विषय में एक किंवदंती है। युधिष्ठिर, राजा रघु के पास लोग एक प्रॉब्लम को लेके जाते हैं और वो थी ढोंढा राक्षसी। ढोंढा राक्षसी ने भगवान शंकर की तपस्या करके उनसे वरदान ले लिया था कि उसे ना तो देव मार सकता है, ना कोई और, ना ही अस्त्र शस्त्र से, ना ही जाड़े में, ना गर्मी में, ना सर्दी में, ना गर्मी में, ना बरसात में। परंतु महादेव ने उनसे ये कहा कि तुम्हें मारेंगे, अगर तुम मर सकती हो तो बच्चों के शोर से मारे जाओगी। जब लोग अपने आप को गंदा कर लेंगे, जब लोग अपने को रंग लेंगे, तो ही मारी जाओगी तुम। और क्रीड़ा करेंगे, गालियां देंगे एक दूसरे को। आपने देखा होगा होली पर लोग गालियां भी देते हैं, पत्थर भी मारते हैं। पत्थर फेंक होली होती है ना, डंडों से भी होली खेली जाती है। अलग अलग जगह की अलग अलग होली है और उससे तुम्हें भय लगेगा और भय से तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। ध्यान रखना इस बात का। तो पुरोहित ने यह भी बताया कि फागुन की पूर्णिमा को जाड़ा ऋतु समाप्त हो रहा है, यानी कि वसंत समाप्त हो रहा है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होगा। होली का दिन एक ऐसा दिन होता है, ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, ना आप उसे वर्षा में रख सकते हैं, और वसंत भी खत्म हो जाता है उस दिन, और ना बाहर है। तो ऐसे में आनंद मनाइए, गालियां दीजिए, उद्दंग मनाइए और लकड़ी इकट्ठा करके उसे जलाइए, डब्बे बजाइए, ढोल बजाइए, नगाड़े बजाइए और प्रसन्नतापूर्वक
न जाति न धर्म, देखिए एक दूसरे को गंदा कीजिए और गले मिलिए, क्योंकि वो गंदगी जो हम एक दूसरे पर पूरे साल भर फेंक रहे थे, ईर्ष्या की, द्वेष की, वो सारी की सारी उसी दिन निकाल दीजिए, क्योंकि अब अगले साल, अगले संवत्सर में शुभ कामना के साथ आगे बढ़िए। और इसी में राजा रघु ने बच्चों को इकट्ठा किया और उसी दिन से ढूंढा जो थी, जिसे हम लोग, कुछ लोग डांडा कहते हैं, कुछ लोग ढांडा कहते हैं, शोरगुल करके उस होम में राक्षसी को मार दिया और इसके साथ में मंत्रोच्चार भी किया। और क्या होता है आप शायद नहीं जानते होंगे, मैं आपको बता दूं, और वास्तु से इसका कनेक्शन भी आपको बता रहा हूं कि इसकी जो राख है ना, जो होली की राख है, उसको चैत्र सुदी एकम तक, यानी कि नए साल तक अपने पास में संभाल के रखा जाता है। और चैत्र सुदी एकम के दिन इस पर, इसकी राख और चंदन से मस्तक पर तिलक किया जाता है। और साथ ही साथ होली के पहले जो 8 दिन होते हैं, जैसे हम होलाष्टक कहते हैं, वो काम के मृत्यु के दिन है, कामदेव की मृत्यु के दिन। और विशेष तौर से 8 दिन पश्चात कामदेव वसंत के आखिर में फिर से पुनः हमारे जीवन में पधारते हैं, होली के रंग और रस में। तो जीवन में अगर रंग है, रस है, तो ही होली का महत्व है। अब वास्तु से इसका बहुत छोटा कनेक्शन आपको बताता हूँ। देखिए, विशेष रूप से इस दिन से आम्र मंजरी शुरू हो जाती है, जिसका कनेक्शन, जिसको हम आम कहते हैं। और विशेष तौर से इस दिन से ही वसंत ऋतु समाप्त हो जाती है। अब मूलतः ये जो समय है, ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से इनिक्स कहलाता है, ऋतु परिवर्तन। और हमारी चमड़ी उतरना शुरू होती है, हम घसते हैं, नहाते हैं, अपने आप को क्लीन करते हैं। वास्तु में क्या चेंजेस आते हैं? इस दिन से सूर्य जोर पकड़ने लगता है और टेम्परेचर बढ़ने लगता है। घर की दक्षिण पूर्व दिशा बहुत ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाती है, पूर्व दिशा बहुत ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाती है, इसके साथ साथ पश्चिम दिशा ब्राइट होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में वास्तु जो है वो शनि को डाउन करना शुरू कर देता है और सूर्य को अप शुरू कर देता है। और ये जो समय है मूलतः वास्तु के लिहाज से बड़े चेंज का समय है। इस समय पे मूलतः घर की वापस सफाई करनी चाहिए, घर को वास्तु रीअसेंबल करना चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि दीपावली पर जो हमने सफाई करी थी वास्तु के हिसाब से, वो विंटर ऑनिक्स के लिए थी, इनिक्स के लिए। ये जो सफाई हम करेंगे ये समर इनिक्स के लिए है। मूलतः इनमें वास्तु का बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इस समय पर मूलतः घर में लाइटर शेड के पर्दे और सफ़ेद रंग का ज़्यादा प्रयोग बढ़ा दिया जाता है। और साथ साथ क्योंकि सूर्य अब उच्च के हो जाएंगे, मीन से निकल जाएंगे और मूलतः मलमास भी ख़त्म हो जाएगा नव संवत्सर में, तो इसलिए घर को रेडी किया जाता है। इसी समय पे घर में पानी के मटके रखे जाते हैं और इसी समय से घर को एक ज़माने में वापस लीपन किया जाता था, रंगोली बनाई जाती थी। आने वाले एपिसोड्स में आपको इसके बारे में भी विशेष जानकारी देंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में, जहां वास्तु के माध्यम से करेंगे हम आपकी समस्या का समाधान और आपको वास्तु के सच के माध्यम से बताएंगे शास्त्र अनुसार वास्तु किस प्रकार से आपके जीवन में तथास्तु बन जाता है। इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले ज़रूर कहूँगा कि आपको एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, पुण्य ज़रूर कमाएं। और ख़ास बात क्या, मेरी सेवाएं लेने के लिए सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर, सीधा मुझे मेरे प्रोफाइल पे जाके कॉल मिला लीजिए। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।